कहती है कोई मुझे बोलता है कि टांग उठाती है। अरे भाई बिना टांग उठाए तो चल फिर नहीं सकती भाई, टांग उठा के तो चलेगी। टांग नहीं उठाएगी तो क्या कह दिया, टांग ही तो उठाएगी, टांग उठा के चलती है जाती है इधर उधर, और टांग नहीं उठेगी तो क्या कराएगी फिर राज कराना पड़ेगा। कहेगी टांग बता भूतनी के क्या बलात्कार में आनंद मिलता है, तो ये किसने बताया, तो ये अनुभव प्राप्त कहां से हुआ, किसने बताया, तेरी माँ ने तेरी बहन ने बताया कि बलात्कार में आनंद मिलता है। क्या आनंद तो बलात्कार की पैदाइश है भुगतनी के है, जो बहन बेटियों को टारगेट 14 के बाद तो हो रहा, सब 14 हो रहा है, 14 के बाद 14 खेल 14 हो रहा है। ये 14 का खेल बड़ा पुराना है। और निराला रामदेव से कहा कि दिन में मेरे बेडरूम में आने के सपने मत देख, तो क्या रात में देखे ठंडा उठावत तेरे सपने आने के, ये रात में आएगा तेरे बेडरूम में, तेरे बेडरूम के अलावा कुछ और दिमाग में नहीं सोचता। कोई अच्छी बात नहीं। भाव चल रहा, मंडी में बैंगन बिकते थे, अब बैंगन का भी भाई कहीं ना कहीं इनके शासन में बैंगन भी हो गए छोटे छोटे, बैंगन को निकल रहा पसंद। नींबुओं में पहले होता था रस, और नए मोटे 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 बैंगन होते थे उस जमाने में यार, बैंगन भी हो गए खत्म। अब नींबू में पहले होता था, अब नींबू रहेंगे मंडी के इतने छोटे छोटे सूख गए, लच्ची भी निकलता, हालत खराब है। हमें क्या मतलब टंगना उठावत कौन है, टंगना उठावत है, टंगना उठावत है, जगावत है, कहाँ कहाँ खुआवत है, टांग फैलावत है, हमें क्या लेना इससे भाई। और कहीं ना कहीं रामदेव को भी किया टारगेट। देश के लोग ना फिल्म देखे तो भूतनी के चिलम तुम्हारी बिक जाएगी, जब तो हो रही है तेरी फिल्म फ्लॉप, और निश्चित रूप से क्रांतिकारी है टॉप, और निश्चित रूप आगे बढ़ेंगे। और जो है मोहनदास करके वो था, वो कह रहा कि ये कहीं ना कहीं रेप करवाती हैं जेएनजी बच्चियां और आनंद उठाती हैं, लुत्फ उठाती हैं रेप का। तो ऐसे ऐसे बुड्ढे भेड़िए जो आरएसएस में घूम रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं दल्ले, इनको शर्म नहीं आती बेटियों के बारे में ऐसा करते हैं। मैं खुद पूछना चाह रहा हूं आरएसएस के कीड़े से कि तू बता भूतनी के क्या बलात्कार में आनंद मिलता है, तो ये किसने बताया, तो ये अनुभव प्राप्त कहां से हुआ, किसने बताया, तेरी माँ ने तेरी बहन ने बताया कि बलात्कार में आनंद मिलता है। क्या आनंद तो बलात्कार की पैदाइश है भूतनी के है, जो बहन बेटियों को टारगेट करता है। बेशर्म, तेरे होंगे बुरे कर्म। और ये टंगना उठावत का तो पूछो मत। और कह रही है, जवाब दे रही है, कह रही 2-2 कोहली के कुछ लोग इतने 2014 के बाद तो हो रहा, सब 14 हो रहा है, 14 के बाद 14 खेल 14 हो रहा है। ये 14 का खेल बड़ा पुराना है और निराला है। और जब तो कहते हैं टंगना उठावत और कहां कहां भगावत, टांग उठाओ योजना, और घर घर में पता नहीं क्या क्या करते हैं ये कार्ड। और ऐसी हालत है भाई, इतना बुरा हाल कि लोग गाड़िया रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि भाई देश की कैसे राजनीति चलेगी, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर काम करना चाहिए। मगर जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए आवाज उठाए उनको कहते हैं दिमागी नक्सल। अरे भाई जिसमें है अक्कल वो है दिमागी नक्सल, और ये दिमागी नक्सल ही उतारेगा इन पाखंडियों का बक्कल, और तुम्हारी बिगाड़ देगा शक्कल। ऐसा समय आने वाला है। तो मैं कहता हूं भाई, पहले ही बता रहा हूं कि टंगना उठावत हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाएं, जो महिलाओं के नाम पे कलंकित हैं, जो महिलाओं को टारगेट करती हैं, बहन बेटियों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी करती हैं। उससे बढ़िया तो राखी सावंत है, कम से कम खुल के जीएनजी बच्चियों के समर्थन में तो आई, शिक्षा के पक्ष में तो आई, रोजगार के पक्ष में तो आई, इंसानियत तो दिखाई। भाई ठीक है, प्रोफेशनल तुम्हारा काम है, तुम कुछ भी करती हो, जो मर्जी करो, नाटक करो, नौटंकी करो, भाई फिल्म में बनाओ, भाई आपका काम है पैसा कमाना, आपको देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। और देश हित में कोई आवाज उठाए तो उसे गरियाने का काम करती हो, उसकी औकात दिखाती हो। तुम देश के नागरिकों को ये कहोगे, इनकी औकात दिखाओगी कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, तो इसकी बहन बेटियों को औकात दिखाओगे, अपनी औकात बता, तेरी औकात क्या है। अगर देश के लोग ना फिल्म देखे तो भूतनी के चिलम तुम्हारी बिक जाएगी, जब तो हो रही है तेरी फिल्म फ्लॉप, और निश्चित रूप से क्रांतिकारी है टॉप, और निश्चित रूप आगे बढ़ेंगे। मंडी में तो क्या भाव चल रहा, मंडी में बैंगन बिकते थे, अब बैंगन का भी भाई कहीं ना कहीं इनके शासन में बैंगन भी हो गए छोटे छोटे, बैंगन को निकल रहा पसंद। नींबुओं में पहले होता था रस, और नए मोटे 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 बैंगन होते थे उस जमाने में यार, बैंगन भी हो गए खत्म। अब नींबू में पहले होता था, अब नींबू रहेंगे मंडी के इतने छोटे छोटे सूख गए, लच्ची नहीं निकलता, हालत खराब है। और निश्चित रूप से और ईमानदारी से पीते शराब है, सारे पाखंडी सारे के सारे गोश्त खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। और सावन के महीने में खुद सारे के सारे इनके पार्टी के नेता मुर्गा खाते हैं, मच्छी खाते हैं, और ज्ञान देते हैं और कहते हैं ये तो मच्छी मिठुन मच्छी है। तो भाई मिठुन मच्छी कह देते और कहते हैं बिना लहसुन प्याज के खाइए, शाकाहारी मच्छी है। तो ये भूतनी के वो है, तो इनका तो कहीं ना कहीं पाखंड का उतारो भूत, इनको पढ़ने चाहिए जूत। और निश्चित रूप से निकलेगा, उस समय आएगा, निकलेगा इनका मूत, और इन भक्तों की मां की
जिंदाबाद। बीजेपी की सभ्य सांसद हैं और आप जो है आरोप लगा रहे हैं। कौन भाई, कौन क्या है, हमें क्या मतलब? टंगना उठावत कौन है? टंगना उठावत है, टंगना उठावत है, जगावत है, कहां कहां ठुकवावत है, टांग फैलावत है, हमें क्या लेना इससे भाई? और कहीं ना कहीं रामदेव को भी किया टारगेट। रामदेव ने भी कहा कि भाई ये है पुराना गेट और इसको कहीं ना कहीं यह है बेकार। रामदेव से जब सवाल पूछ लिया टंगना उठावत के बारे में तो रामदेव ने कहा कि भाई इसका बचपन और जवानी के बारे में कहूंगा तो कहानी बन जाएगी बहुत बुरी बुरी। तो उसके बाद निकाली छुरी टंगना उठावत ने और डाल दी गले पे, लगा दी भाई रामदेव भी हिल गया और रामदेव से कहा कि दिन में मेरे बेडरूम में आने के सपने मत देख। तो क्या रात में देख रहे टंगना उठावत तेरे सपने आने के? ये रात में आएगा तेरे बेडरूम में? तेरे बेडरूम के अलावा कुछ और दिमाग में नहीं सोचता, कोई अच्छी बात नहीं सोचती, सिर्फ बेडरूम, पलंग, टांग उठाओ, टंगना उठावत, टांग उठाओ योजना और कहीं भी कुछ भी भोगना और देश के लोगों को मूर्ख समझना, गालियां देना, देशवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बहन बेटियों को, बच्चियों को उन्हें गरियाने का काम करते हो तुम। उन्हें कहते हो दिमागी नक्सल, उन्हें आतंकी बताते हो, और जबकि तुमने देश की कहीं ना कहीं व्यवस्था खराब कर दी है और नाटक नौटंकी से कर दिया बेहाल और देश के युवाओं का चेहरा कर दिया मार मार के लाल। निश्चित रूप से अब होगा कमाल और वो हम भी बुलेंगे भाई, क्रांतिकारी हैं हम भी हैं, बुलेंगे तुम्हारे खिलाफ जाल और तुम्हें उस जाल में करेंगे बेहाल। निश्चित रूप से देश का हर भारतवासी जाग रहा है इन पाखंडी और आतंकियों को जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, देश हित में एक काम नहीं किया। ये तो सिर्फ फिल्मची है, चिलमची है, फिल्म वाले जाएंगे इनके साथ या चिलमची चाहेंगे वो बाबा नंगे भूखे जो देश को बर्बाद करेंगे, ज्ञान बांटेंगे। जो खुद अशिक्षित हैं वो क्या शिक्षा की बात करेंगे? तो ये सब के सब अशिक्षित हैं, इनकी डिग्रियों को चेक करें। डिग्रियों का जब तो भाई ये जो है जो नीट की परीक्षाएं थी उनके खिलाफ थे और पेपर लीक कराते रहे और कितने बच्चे मर गए, आत्महत्या कर ली, इसका गम नहीं था इन्हें, मगर उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, दिमागी नक्सल बताने के लिए टाइम था। उनसे माफी नहीं मांगी गई मगर माफी मंगवाई गई छोटे छोटे बच्चियों से, डरा डरा के, धमका के। तो ये है महामानव का काम। निश्चित रूप से इसका गलत होगा अंजाम। ये भागेगा झोला उठा के और टंगना उठावत भी टांग उठा के भागेगी टकाटक। और फिर कहती है, कोई मुझे बोलता है कि टांग उठाती है। अरे भाई बिना टांग उठाए तो चल फिर नहीं सकती भाई, टांग उठा के तो चलेगी। टांग नहीं उठाएगी तो क्या कह दिया, टांगी तो उठाएगी, टांग उठा के चलती है, जाती है इधर उधर। और टांग नहीं उठेगी तो क्या कराएगी फिर? इसे राज कराना पड़ेगा। है कहेगी टांग नहीं उठ रही तो क्या गलत कह दिया? बिना टांग उठाए कहीं भी जाना नहीं, कहीं आना नहीं। और मुंह की जो तुम्हारी है बोलती, इसको कर देंगे बंद और अनबक तो तुम्हारे मुंह में